अस्सलाम वालेकुम। 17 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है कि ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने का आलमी दिन। 2024 का जो इस दिन का थीम है उसका ये है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। तो इसका ये मतलब है कि अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र रखें, अगर वो हाई आ रहा है तो इसको कंट्रोल करें और ताकि आपकी ज़िंदगी है वो लंबी हो और आप आसानी से गुजार सकें। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 1 अरब तक जो लोग हैं उनको ये मर्ज़ है। और यहाँ पे मैं एक और बात भी बताना चाहूँगा, इनमें से तकरीबन जो 7.5 मिलियन लोग हैं वो इस मर्ज़ की वजह से उनकी अमवात हो जाती हैं। तो लिहाजा इस मर्ज़ को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना कब कहेंगे? जब आप 2 या 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा मुख्तलिफ औक़ात में अपना ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हाइपरटेंशन कहती है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 140 से ज़्यादा हो और जो डायस्टोलिक है नीचे वाला वो 90 से ज़्यादा हो तो इसका ये मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है। अब जो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है इसकी किसी किस्म की कोई अलामत नहीं होती, इसको हम बोलते हैं ये साइलेंट किलर है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे अज़ा को मुतासर करता है जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। कुछ जो मरीज़ हैं उनमें जो हाई ब्लड प्रेशर की अलामात आती हैं उनमें से ये हैं कि सर में दर्द होना, सांस का फूलना, नाक से खून का आना और इसके साथ साथ नज़र में धुंधलापन होना। तो गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 30 साल के बाद आप ये कोशिश ये करें कि अपना ब्लड प्रेशर है साल में 1 या 2 दफ़ा ज़रूर चेक कराया करें। अगर वो जो रेफरेंस वैल्यू बताई गई हैं इससे ज़्यादा रेगुलरली रहता है तो अपने मुआलिज से इसकी ट्रीटमेंट लें। अब जो हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारा बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है और हमें बीमारियां ज़्यादा लगने का ख़तरा होता है। तो इसमें ये है कि इसका ऐसा जो रीडिंग है उसी की बेस के ऊपर इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है। अब इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होती हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो इसके साथ साथ हमें हार्ट अटैक या फिर हमें फालिज वाले मसले मसाइल, हमारे गुर्दों के मसाइल, आँखों के मसाइल ज़्यादा होने का ख़तरा होता है। तो वो कौन सी ऐसी मेजर्स हैं जो कि आपको करनी चाहिए? पहले नंबर पे ये करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉक और वर्जिश को अपनी मामूल का हिस्सा बनाएं। ये कहा जाता है कि जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे जो हार्ट के मसल हैं वो मजबूत होते हैं और जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरे नंबर पे ये करें जो नमक का इस्तेमाल है, स्पेशली जो एडिड साल्ट है जिसे हम कच्चा नमक बोलते हैं, इसको आप कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न में कमी लाएं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आप इसको कम करें। इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं या शराब नोशी का शिकार हैं तो कोशिश ये करें कि इसको तर्क कर दें। इन कुछ मेजर्स को किए बगैर अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो अपने मुआलिज से ब्लड प्रेशर की दवाइयात तजवीज़ करें और इसको कंट्रोल करें। जब भी आपने एक नई मेडिसिन ब्लड प्रेशर की लेनी है तो उसको ब्लड प्रेशर के मुताबिक एडजस्ट होने में 20 से 25 दिन लगते हैं। स्लो एंड स्टडीली वो आपके एड्रेस देगी। दूसरा ये कि अक्सर जो हमारी कम्युनिटी है उसका ये कंसेप्ट होता है कि जब वो महसूस करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तब वो ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी ऐसा किसी किस्म की अलामत नहीं होती, तो बंदे ये समझ रहे होते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और वो अपनी दवाई बाकायदगी से नहीं लेते, जिसकी वजह से जो इसकी कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे हार्ट अटैक, फालिज के मसाइल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने ब्लड प्रेशर के ऊपर नज़र रखें और डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात को बाकायदगी से लें। शुक्रिया।